वालेकुम फेलोज़। आज हम ड्रग एक्ट 1976 में सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज नंबर एच पढ़ेंगे। उसमें एक्सपायरी डेट की बात करेंगे कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। एक्सपायरी डेट स्टूडेंट्स वो होती है लेबल, किसी भी ड्रग के लेबल के ऊपर एक डेट लिखी होती है जिसके बाद जो ड्रग है वो अपनी जो उसकी दावा किया गया, उसकी जो क्लेम्ड की गई है एफिकेसी, उसकी सेफ्टी और क्वालिटी और पोटेंसी वो नहीं रहती, ठीक है। और उस डेट के बाद आप ड्रग को एज अ ड्रग सेल नहीं कर सकते, परमिशन नहीं होती, परमिजिबल नहीं होता। रूल्स ये कहते हैं कि एक्सपायरी डेट एक ऐसी डेट होती है जो कि ड्रग के लेबल के ऊपर लिखी होती है, आफ्टर विच ड्रग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी। ठीक है कि ड्रग जो है एक्सपायरी डेट के बाद या उस डेट के बाद अपनी जो है क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, पोटेंसी उसकी वो सेम नहीं रहती, इसलिए उसको आप ड्रग के तौर पे सेल नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट क्लॉज नंबर आई में उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट क्या होता है। एक्सपर्ट कोई भी स्पेशलिस्ट है जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थ्रू जो है ना वो एजुकेशन हासिल की और वो अपने रेलेवेंट फील्ड का जो है वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। जैसे कि अगर BS इंग्लिश अगर कोई टीचर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है तो उसकी स्पेशलाइजेशन जो है उसको स्पेशलिस्ट तभी कहेंगे जब उसने BS इंग्लिश उसने 4 साल जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, उसने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में की होगी। स्टूडेंट्स, हम अब जे क्लॉज की बात करते हैं। उसमें लिखा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट को अगर हम ग्रामेटिकल वेरिएशन या उसकी कॉग्नेट एक्सप्रेशन यानी कि इननेट मीनिंग्स, उसके लफ्जी मायनों को देखें तो इसका ये मतलब है कि आपने पाकिस्तान से बाहर अगर ड्रग को लेके जा रहे हैं, चाहे आप समंदर के ज़रिए लेके जा रहे हैं या आप ज़मीनी ज़राए के ज़रिए लेके जा रहे हैं या आप हवाई ज़राए के ज़रिए लेके जा रहे हैं, तो उसको आप कहोगे एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद है हमारे पास के क्लॉज। इसमें जेनेरिक नेम के बारे में लिखा हुआ है। जेनेरिक नेम स्टूडेंट्स आप लोग वेल नो है, इसके बारे में वेल नॉन है आप लोग इस बारे में कि जेनेरिक नेम क्या होती है। जेनेरिक नेम जो होता है वो किसी भी ड्रग का नॉन प्रोप्राइटरी साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम होता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होता है, यानी कि वो उसका ब्रांड नेम नहीं होता, उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता वो, ना ही उसका साइंटिफिक नेम नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है और साइंटिफिक नेम होता है उसका और ऑफिशियल नेम होता है ड्रग का। जैसे कि पैनाडोल है तो उसका जेनेरिक क्या है? पैरासीटामोल है। इसी तरह से अगर हम इंजेक्शन ऑक्सीडिल की बात करें मार्केट में, उसका जेनेरिक नेम क्या है? सेफ्ट्राएक्सोन है। इसी तरह से अगर हम यूफिनेक की बात करें, मार्केट में ड्रग मिलती है NSAID, तो उसका जेनेरिक क्या है? डिक्लोफिनेक सोडियम, तो वो उसका जेनेरिक नेम हो गया। डिक्लोफिनेक सोडियम यूफिनेक का जेनेरिक नेम हो गया। फिर अगर हम एल क्लॉज की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि सेक्शन नंबर 16 के अंडर जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट स्टूडेंट्स कौन से हो गए? जो फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट हुए या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट हुए जिनको अपॉइंट किया गया अंडर सेक्शन 16। उसके बाद अगर हम क्लॉज M की बात करें तो इम्पोर्ट। स्टूडेंट, इम्पोर्ट के अगर हम ग्रामेटिकल वेरिएशन, उसके कॉग्नेट एक्सप्रेशन यानी कि उसके लफ्जी मायनों को देखें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आप कोई भी ड्रग को ला रहे हो बाय सी, लैंड और एयर। उसके बाद स्टूडेंट्स N क्लॉज में वो बताते हैं कि इंस्पेक्टर का क्या मतलब है। इंस्पेक्टर का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई भी फेडरल इंस्पेक्टर है या फिर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है जो कि सेक्शन नंबर 17 के अंडर अपॉइंट किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट क्लॉज O है, उसमें लेबल के बारे में बताया गया है कि लेबल क्या है। लेबल मीन्स अ डिस्प्ले ऑफ रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर रैपर ऑफ अ ड्रग पैकेज। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स देखें तो कोई भी ड्रग पैकेज है तो उसके रैपर पर या किसी भी कंटेनर की जो बैरूनी साइड है उसके ऊपर कुछ भी अगर लिखा गया है, प्रिंट किया गया है या कोई भी जो ग्राफिक मैटर है ना